नर्मदे हर। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2023 और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 64वां दिन। मैं जा रहा हूँ जबलपुर की ओर। यहाँ से जबलपुर का जो सिटी शुरू होती है, तो जबलपुर में भेड़ा घाट के पहले सरस्वती घाट पड़ेगा। वो 15-16 किलोमीटर था जहाँ पे है कि मैं रुका था। और मलकछार जगह का नाम था, जलहरी घाट से 2 किलोमीटर पहले जहाँ पर कि मैं रुका था बोल सकते हो। और वहाँ से आगे के लिए बढ़ लिए हैं। पीछे शीतलपुर पड़ा था, शीतल घाट जो भी है, वहाँ पर चाय पी रुक कर। और मलकछार में ठीक था, भोजन वगैरह कराया उनने बढ़िया। अब जो है जा रहे हैं आगे। तो कोशिश ये है कि जबलपुर में सरस्वती घाट पहुंचकर भोजन किया जाए दोपहर का, कम से कम वहां तक पहुंचा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और आगे कहीं जबलपुर के ही किसी आश्रम में, गौरी घाट हो सकता है ना पहुंच पाएँ, तो कहीं और जो है विश्राम किया जाए और फिर कल आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आज की परिक्रमा शुरू करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों समय हुआ है 8:37 और हम चल रहे हैं अभी भी किनारे पे। पता नहीं चलता है क्या गांव आया नहीं आया, क्योंकि गांव जो होते हैं वो बगल में होते हैं, साइड में होते हैं, एकदम किनारे पर तो नहीं होता है। ऐसे पहाड़ से होते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर रास्ते जाते हैं बीच बीच में, उधर कोई गांव होता है। तो अभी तो चले जा रहे हैं। कोहरा अभी भी है, कम हो गया है, हालांकि सूर्योदय नहीं हुआ है कोहरे के कारण। और हवा चल रही है तो ठंड बहुत है। जबलपुर आने वाला है मतलब जबलपुर का एरिया आ जाएगा ही, कितना क्या तो नहीं पता। ये बीच बीच में पथरीला रास्ता आता है, बट ये रास्ता कहीं अच्छा है, क्योंकि आज भी वही हुआ। एक और दिन, एक और परिक्रमा का दिन, लेकिन सेम कहानी। खेतों में कीचड़ है और जो है पानी डाला जा रहा है, पानी उछट के सीधा आपके ऊपर गिर रहा है, आधे आप ऊपर से भीग जाते हो। और नीचे तो आज पूरी धोती लगभग घुटनों के ऊपर तक बुरी तरह से भीगी हुई थी, क्योंकि आपको बड़े बड़े गेहूं थे शायद, वो उनके बीच में से निकलना पड़ा। और मुझे तो आप पूछिए ही मत क्या हुआ भाई, पूरी तरह भीगे भी हो, कीचड़ भी है। तो एक हाथ से इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया बीच में, क्योंकि एक हाथ में डंडा था, एक हाथ से धोती पकड़े हुए थे ऊपर करके। गीली धोती जो होती है वो पैरों में चिपकती है, तो फिर आप चल नहीं सकते। तो फिर बहुत समस्या आती है। तो और ठंड तो अब हवा चल रही है, तो गीले कपड़े तो आप समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा। लेकिन आप चल रहे हैं तेज और वजन भी टांगे हैं, तो फिर बस जैसे तैसे काम चल जाता है। तो इसीलिए ये रास्ता उन रास्तों से फिर कहीं अच्छा लगने लगता है। भाई गीला रास्ता, कीचड़ वाला रास्ता बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल भी। पूरे पे खेती कर लेते हैं, बागड़ कर लेंगे, कांटे डाल देंगे, क्या होगा बताइए आप। मतलब एक लालच की भी सीमा होती है। तो आपने पूरा रास्ता, अरे 2 फीट का तो रास्ता छोड़ दीजिए भाई। लेकिन नहीं। और ये समस्या देखिए इतनी विकराल हो चुकी है कि हम जहाँ रुके थे, मलकछार था शायद, तो वहाँ पर जो वो देखते थे, रुके थे जहाँ पे आश्रम बोल सकते हैं आप, जो भी बोलें। और वो क्या है, घाट पे आरती वगैरह होती थी, छोटी सी आरती हालांकि, तो उसका भी काम देखते थे वो लोग, वो सब करते थे। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ तो बोले, और वहाँ से हमें तो रोड से आना पड़ा करीब 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ तो घाट के पास का जो कि बोले पूरी तरह ही कब्जा कर लिया है। बोले रास्ता ही बंद कर दिया है फेंसिंग करके। बोले हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत तक की है। तो ये हालत है अवैध कब्जों की। ये हालत है कि अब वो प्रशासन से भी नहीं रुक रहा है, ऐसा लगता है। परिक्रमा मार्ग तो छोड़िए, धीरे धीरे घाट भी कब्जे में चले जाएंगे और कहीं बचेगा ही नहीं कुछ। ऐसे ही चलता रहा, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, तो भैया आगे चल के बीच जल में मैया के में वो अपनी अपनी बागड़ ना कर लें कि यहाँ तक का जल हमारा है।
यहाँ तक का हमारा है, हम नहीं जाने देंगे आगे। कुछ भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं। अतिशयोक्ति लग रही होगी अभी, लेकिन इधर की जो हालत देखेगा वो समझेगा कि क्या हालत है अवैध कब्जों की। मैंने पहले ही वीडियो दिखाए हैं कि रोड जो है, रोड कंक्रीट के रोड पर उनने गाड़ के अपनी फेंसिंग कर दी है। अब बताइए रोड किसकी है? और ये ज़मीन पूरी मैया का पानी है, ये ज़मीन नहीं है किसी की, और पूरी पे कब्जा कर लिया है किनारे तक। 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन होती है, 1 इंच नहीं छोड़ते निकलने के लिए। और अगर कोई फिर उसमें भी कहीं बीच बीच में निकलने की संभावना हो तो उस पर कांटे की फेंसिंग कर देंगे, पूरे रास्ते में कर देंगे। कई जगह कपड़े पकड़े, ऐसे तो फटते हैं कपड़े, और कैसे फटते हैं भाई। तो यही है, बोलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन भाई क्या करें, बोलना पड़ता है। और ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई तो आपका रोड से निकल जाएंगे और बस उन्हें लगता है कि समस्या की बात करो तो परिक्रमा में अच्छा नहीं है। भाई परिक्रमा में तो यही अच्छा है, सच बोलना ही तो एक गुण है। आप सच बोलिए, गलत चीज़ है उसे गलत बोलिए, बहुत ज़रूरी है। और मैया का जल स्तर है वो सिकुड़ता जा रहा है धीरे धीरे। सहायक नदियाँ जो हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, वो जो है कम होती जा रही हैं। अब शायद एक और है या कुछ है, एक ऐसे तो डैम भी मिलेगा आगे, कोई सा डैम है, उसका भी पानी का भराव होता है। लेकिन अब डैम तो बना देंगे तो पानी तो भर ही जाएगा ना, बारिश में काफ़ी पानी आता है। लेकिन उसके बाद जो है जब पानी कम हो जाता है तो फिर बहुत कम हो जाता है। तो यही है, चल रहे हैं धीरे धीरे, जा रहे हैं ठंड में। और मोजे कल की तरह जहाँ भी रुकेंगे तो वहाँ उन्हें धुल के बैग के पीछे टांग देंगे, फंसा देंगे, तो वो सूखते रहेंगे धूप आ जाएगी तो, इससे कि वो रात में अगर खुले में सोना पड़े तो काम आए, नहीं तो सुबह काम आए। सुबह पहनना हालांकि उपयोगी साबित नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जब रास्ता सही मिलेगा तो उपयोगी साबित होगा वो। क्योंकि ये जो शीतलहर चल रही है अभी, हवा चल रही है, और जो जिस लेवल की ठंड है ऐसे ही बढ़ेगी तो फिर समझ लीजिए आपको बीमार करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाना काफ़ी है। तो कोशिश करिए भाई जितना बच सकते हैं, बाकी तो मैया आपको कुछ होने नहीं देगी, ये भरोसा है। और इतना चलने के बाद में शरीर भी चलता है, इतना मेहनत करते हैं तो उसका भी असर होता है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी संभवतः ज़्यादा ही होता होगा, तो ये एक कारण है। और लग रहा है उजाला बढ़ रहा है थोड़ा, कि बहुत जल्दी हो सकता है सूर्यदेव दिखाई दे जाएं, क्योंकि कोहरा और कम हो गया है। यहाँ पर देखिए मैया का जल स्तर जो है, भराव का एरिया वो बढ़ जाता है थोड़ा, और देखने में भी लग रहा है कि गहराई है। तो एक सज्जन थे पीछे, उनने बताया कि ये है बिजना घाट। कहाँ है वो पता नहीं, शायद जगह का नाम होगा, ये गांव का नाम होगा बिजना घाट। और मिट्टी यहाँ पर भी स्लिप हो रही है देखिए, क्योंकि पेड़ों में पानी दिया लगाए खेती की, और वो पानी सारा का सारा आ जाता है नीचे। और बिजना घाट के बाद आएगा राम घाट, ऐसा बताया है। ये इतनी कीचड़ है।
न्यू तो कड़ी लावना का धुरवा। अरे बाबा, अरे यार। तो दोस्तों वही हुआ, इतनी मिट्टी थी गीली कि भाई एक बार तो फिसल गया मैं, और नीचे एकदम ढलान थी, बट जैसे तैसे बचा। गिरने से कपड़ों पे मिट्टी लगी कई जगह, अलग बात है, पैरों पे तो पूछे ही मत आप। ये देखिए क्या हो जाता है, देखिए ये तो थोड़ी मिट्टी का कमाल है, थोड़ी जो गीली थी, ज़्यादा दलदल नहीं था। कई जगह तो इससे कहीं ज़्यादा होता है। तो अब क्या करें, यही कर रखा है लोगों ने भाई। ठीक है, चलिए, मैं क्या बोल रहा था मैं वही भूल गया। तो यहाँ से आगे रामघाट आएगा ऐसा बताया है भाई। जल का भराव काफ़ी है इधर, चलते हैं। कोहरा अभी भी है हल्का हल्का, सूर्यदेव नहीं निकले हैं। समय लगभग 9 बज गया है, लगभग नहीं 9 बज गया है, और बस यही है, आगे चल रहे हैं हम। और रुकेंगे जबलपुर में, सरस्वती घाट भेड़ा घाट के पहले पड़ता है जो, करीब शायद 3 किलोमीटर पहले हो या जो भी हो, तो वहाँ संभवतः भोजन के लिए रुका जाएगा। कौन सा गांव आ रहा है कौन सा निकल रहा है पता नहीं चलता है। एक बाबा मिले थे भाई पीछे, उनने बताया कि ये जगह है, तो पता चल जाता है, कोई मिल जाता है तो। घाट नाम है, केवल गांव के नाम है घाट, ऐसा कोई घाट हमें नहीं दिखाया इधर। ये देखिए भैया का सुंदर दृश्य, और समय हुआ है 9:44, और मैं चल रहा हूँ लगातार, जब से चल ही रहे हैं। आज दूरी अच्छी कवर हो गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि कीचड़ वाले इंसिडेंट्स को छोड़ दिया जाए। कीचड़ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मिला है, छोटा छोटा मिला है आज, लेकिन बहुत बेकार मिला है। एक जगह तो मैं पहली बार गिर भी गया फिसल के, तो मुझे तो वो ठीक है, हाथ के भी जो थे वो पूरे कीचड़ में गए, और कुछ इधर उधर भी कीचड़ लग गई। ठीक है, तो कुल मिला के चल ही रहे हैं। और जो धोती भीग गई थी वो सूख गई, चलती चलती हवा चल रही है तो। और मोजे भी आधे सूखे हुए हैं कीचड़ के साथ में, क्योंकि कहीं रुके नहीं, तो उतारने का मौका नहीं मिला। और केवल उतारना नहीं, फिर वो क्या है, गंदे हैं, तो सोचता हूँ कि भाई उतारो तो उसी टाइम धो के टांग दो तो वो सूख जाएंगे। हालांकि एक जोड़ी और हैं, लेकिन देखिए वजन भी तो लेके जाना पड़ता है, जगह भी तो चाहिए होती है गीले कपड़ों के लिए। और रामघाट शायद भी नहीं आया है, वो आएगा, फिर सरस्वती घाट आएगा, बीच में कुछ और भी आ सकते हैं, मुझे नहीं याद है लिस्ट में क्या क्या है। और मैंने ये भी नहीं देखा है काफ़ी देरी से मैप में कि हम कहाँ हैं। बाकी कल का एक इंसिडेंट है कि हम जब सुबह सुबह गए तो चाय पीने गांव में चले गए और लौट के आए, तो रास्ता सीधा जाता होगा, लेकिन एक पगडंडी लेके ऊपर पहुंच गए थे। वहाँ पर एक महंत टाइप के मिले, जो कि बाद में हमें पता चला कि लोग बोलते हैं कि शुद्ध साधक हैं, और बोले उनकी मर्जी के बिना उधर कोई जाता ही नहीं है। तो वहाँ पहुँच गए। तो ये जो जगह है ये है रामघाट, प्रिया रामघाट। तो सामने भी घाट है, देखिए छोटा सा, यहाँ पर भी छोटा सा घाट है, और नर्मदे हर, और इधर ये गाँव में जाता है। और इसके आगे आएगा सरस्वती घाट, जो कि 4 से 5 किलोमीटर शायद है। 5 किलो गौरक्षा घाट मिलेगा आपको। पहले 5 किलोमीटर पे गौरक्षा घाट, 2 किलोमीटर जाएंगे जब आपको सरस्वती, तो 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर यहाँ से सरस्वती घाट है लगभग, ऐसा बता रहे हैं। तो वहाँ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए सूर्यदेव इतने ऊपर हैं, अभी आए थे और 5 मिनट भी नहीं हुए और वापस चले गए हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बादल हैं ऊपर। अभी बादल हैं, कैसे बादल हैं तो पता नहीं भाई, बरसने की संभावना है क्या, कुछ ऐसा देख के पता नहीं चल रहा है, लेकिन बादल हैं। और रामघाट पर जो है, बाद में एक सज्जन ने बताया कि करीब
4 से 5 किलोमीटर पर शायद गऊ घाट या कुछ है, और उसके बाद जो है फिर 3 किलोमीटर चलेंगे तो आपको आएगा सरस्वती घाट। तो दूरी है अभी 8 किलोमीटर लगभग, तो 2 से ढाई घंटा में पहुंच जाना चाहिए। इधर रुकने का कुछ ज़्यादा है नहीं, रुक नहीं रहे हैं तो 2 घंटे में ही पहुंच जाना चाहिए संभवतः। तो 12 बजे तक का अनुमान है कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाई भोजन वहीं होगा, थोड़ा समय ज़्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा प्लान है, बाकी मैया का प्लान क्या है हम नहीं जानते। तो हो सकता है भोजन कहीं और हो जहाँ मैया ने सोच के रखा हो, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। तो दोस्तों 11:07 हो गया है, हम किनारे पर ही चल रहे हैं, आज किनारा नहीं छोड़ा है। ये देखिए नीचे मैया है, और कभी थोड़ा नीचे ऊपर होना पड़ता है क्योंकि जल भराव के कारण यहाँ पूरा पहाड़ से लग के जल भरा हुआ है, इसलिए यहाँ से आना पड़ा झाड़ियों में से। और अभी भी गऊ घाट काफ़ी दूर है, दिखा रहा है, मैप चालू किया था मैंने, हो सकता है 3 किलोमीटर और हो। और फिर 2 से 3 सरस्वती घाट भेड़ा घाट के पास में ही दिखा रहा था इसमें, मे भी 1 किलोमीटर और कुछ समथिंग। तो अभी समय लगेगा थोड़ा, और 15 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ आज। बाकी मैं कल का बता रहा था, तो लौटते में क्या है कि रास्ता ऐसा पगडंडी सी थी, ऐसा ऊपर को था, मैं सोचा ऊपर से बाईं ओर से जाएगा, तो चले गए। तो फिर वहाँ पे वो मिले बाबा जी बोले या जो भी बोले, तो दाढ़ी मूछ नहीं थी उनकी, बाल भी नहीं थे, वो नहीं रखते, और लाल कपड़े पहने थे, वहीं रहते थे। तो पहुँचे तो बोले, उन्होंने बताया रास्ता तो ऐसे नहीं है, लेकिन बोले आ गए तो रुकिए, वो पूजा कर रहे थे, 10 मिनट दीजिए, बोले चाय पी के जाइए। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हम रुक गए। फिर बातें हुई, उनने बताया उनने भी पुणे से पढ़ाई की है, विद्यापीठ से, और थोड़ी बहुत वैसी बातें हुई। फिर बाद में जब हम आगे आए तो एक बाबा जी मिले जो कि परसों रात में वहाँ रुके थे। खाना में जो बनाया था 12 लोग का, उसमें वो भी थे, उनका भी सहयोग था। तो उनने बोला कि तुम लोग कहाँ रह गए भाई, मैं उठा था जब, तो बोले सब लोग जा चुके थे। तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा था, तो रह गए। अरे बोले वो तो बहुत बड़े साधक हैं, बोले वो तो उनके बिना कोई जाता नहीं है, उधर जा ही नहीं पाता है, ऐसा वैसा। और फिर उन्होंने बताया कि मैं गया था एक बार, मुझे पता चला था उनके बारे में, तो मैं गया था पूछने कि साधना के बारे में, कि बोले हमें भी कुछ बता दो। तो उनने बोले कुछ बताया नहीं। तो वैसे हैं बोले, हैं तो बोले बहुत पहुँचे हुए सिद्ध हैं, लेकिन बोले बताते नहीं हैं। बोले बोलने लगे कि नहीं ऐसा हमें कुछ नहीं आता है, और ऐसा कुछ नहीं है ये वो, लेकिन बोले हमने बहुत जगह सुना है, बोले बहुत पहुँचे हुए साधक हैं, बोले सब जानते हैं वो। तो भाई मैं चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर वो साधना करते भी हैं तो साधना कोई शॉर्टकट तरीका थोड़ी है। तो वो जो बाबा जी उम्मीद पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो क्या कोई मंत्र बता देंगे साधना का। साधना तो भैया अध्यात्म का तरीका एक लंबा है, उसमें वक्त लगता है, वो अपनी करते होंगे ठीक है, लेकिन लोग जो है अगर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो भाई शॉर्टकट तो नहीं बताएगा। और साधक जो होते हैं वो दुनिया से दूर ही रहते हैं भाई, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता ना, वो अपना ये करना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा जानें, ना ज़्यादा प्रचार करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो उससे भाग रहे हैं, वो दुनिया से दूरी रहना चाहती हैं, मटेरियल चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो वो क्यों लोगों को जानने देंगे ज़्यादा। तो बस यही था, बाकी तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं। मैया सामने फिर दिख रही है, नीचाई होती जा रही है। अभी तो एकदम किनारा आ गया देखिए, लेकिन फिर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से किनारे के बाद फिर से पहाड़ी जैसी है। अच्छा रास्ता है ये, देखिए मैया का ही जल है, बहुत अच्छा रास्ता है।
बस कीचड़ को अगर हटा दिया जाए, बहुत सुंदर रास्ता। बीच बीच में झाड़ियों से निकलना पड़ रहा है, अभी काफ़ी देर से झाड़ियाँ ही चल रही हैं है, लेकिन एकदम किनारे पर आपको पत्थर देख के ही पता चल जाएगा। कभी कभी घिसे हुए पत्थर भी मिल जाते हैं, सड़ी से लगते हैं, जो ऐसे एक्चुअली पानी से हो जाती है। इनका शेप अलग अलग शेप में मिलता है, ये देखिए। और उस ओर मैया का बहाव है। और भाई भूख तो लगने लगी है। अब 11:15। भूख तो लगेगी ही अगर आप 15-16 किलोमीटर चल लिए हैं, 16-17 किलोमीटर संभवतः। और सुबह से कुछ खाया नहीं हो तो भूख तो लगेगी भाई। चाय ज़रूर 2 बार पी है आज। 2 बार इसलिए कि एक बार तो यहाँ रुके थे वहीं हो गई थी, और तो इसलिए फिर एक रास्ते में हो गई, लेकिन वो दोनों सुबह ही हुई थी। तैयारी है, नाम लिख लेना नाम। ये एक आश्रम है भाई, गऊ बच्चा घाट, गऊ बच्चा घाट नाम की जगह पर। और यहाँ से सरस्वती घाट लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम 7 मूर्ति हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी से चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है गऊ रक्षा नहीं, गऊ बच्चा घाट। और यहाँ से आगे जाएंगे सरस्वती घाट, जो कि 3 किलोमीटर लगभग की दूरी पर है। ऊपर से दिख रहा था, यहाँ से भी दिख रहा है, मोबाइल में आप लोग को नहीं दिखेगा। एकदम ऐसे ही जाना है उधर, और वहाँ से शायद 1 या 2 किलोमीटर पर ही भेड़ा घाट है। तो वहाँ से संभवतः भेड़ा घाट का पानी भी दिखेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये जो सामने दिख रहा है, ये है सरस्वती घाट। तो बस पहुंचने ही वाले हैं भाई, थोड़ी देर में। 5 मिनट लगेगा शायद, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देख तो पास में ही रहा है। ये देखिए मैया एकदम से लगभग 180 डिग्री पर घूम गई है यहाँ पर, और फिर आगे जा रही है। उधर है भेड़ा घाट, यहाँ से नज़दीक ही है, जो धुआंधार जलप्रपात है। और यहाँ से नहीं दिखेगा घुमाव के कारण, लेकिन ये जो है, ये है सरस्वती घाट, ये आपको यहाँ से दिखेगा। काफ़ी बड़ा घाट बना हुआ है। और यहाँ हम करेंगे भोजन और थोड़ा विश्राम, और फिर उसके बाद आगे की परिक्रमा शुरू होगी। और ये जो सामने लिखा है श्री माँ नर्मदा उदासीन कुटी, उदासीन कुटी क्यों भाई? तो ये है अन्न क्षेत्र, वो उधर है शायद, या ये है, पता नहीं। तो यही है, ये तो उतरी है। चल, यही है आश्रम नर्मदे हर। और भाई यहाँ
थोड़ा रुकेंगे, विश्राम करेंगे। भाई और उनकी पसंद एक अलग ही प्रकार की चलिए निकालिए थाली मंगत के लिए इधर बैठ जाए। हाँ वहीं बैठिए ना, वहीं पड़ती तो दोस्तों सरस्वती घाट पे भोजन कर लिया है और अब जा रहे हैं आगे। तो आगे जा रहे हैं और ये जो आगे आपको ये धारा दिखेगी इसे ही बूढ़ी नर्मदा बोलता है कोई कोई, वो बोलते हैं कि नर्मदा जी की ही धारा है। तो इसके लिए बोला जाता है कि ऊपर से जो रोड जाता है, रोड से नहीं जाना है। रोड से अगर आप जाएंगे तो आप ये नाक जाएंगे और ये आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं लोग। और इसके लिए आप जब भी जाएं तो ये पुल के नीचे से आप निकलें और पैदल पार, और इसे जो है यहाँ से किनारे किनारे से आपको जाना होगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो पुल है नीचे वाला, आपको इधर से भी पार नहीं करना है, आपको इधर सीधे सीधे किनारे किनारे जाना होगा, नहीं तो इन्हें बोलते हैं बूढ़ी नर्मदा। और ये पार कर लेंगे तो ऐसा बोला जाता है भैया कि परिक्रमा खंडित हो जाती है। अपने साथ लेके चलो और हम पीछे पीछे आए, शाम को सब जगह मिले। तो ये है इसका काफ़ी बोलते हैं। एक फिर अमरकंटक में कुछ धाराएं हैं, कुछ बोलते हैं अंदर से धाराएं, उनका एक अलग मुद्दा चलता है, वो कभी बाद में बात करेंगे। ये देखिए, तो ये नर्मदा जी का ही पानी है। यहाँ पर भी हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि नर्मदा जी का ही पानी है ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई झूठी अफवाह है, तो इसे आपको पार नहीं करना है। ये शायद हो सकता है धारा बट गई हो, दिशा भी वही है भाई, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो आपको ये धारा को उल्लंघना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है, इसके किनारे किनारे जाना है। तो दोस्तों ये नाले का पानी आता है शहर से, इस ओर से, ये आपको पार करना पड़ेगा, जो कि बूढ़ी नर्मदा में उधर मिल रहा है। तो ये अलग है पानी। और फिर हम किनारे किनारे चल रहे हैं बूढ़ी नर्मदा जी के, मैया के। मुख्य धारा नहीं है ये, मुख्य धारा अलग है दाईं ओर थोड़ी दूर, लेकिन ये भी उनकी ही धारा है, तो हम इसे बचा के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रास्ता है जो कि आपको यहाँ लेना होगा। कई लोग बात करते हैं कि परिक्रमा खंडित हो जाती है, लांग जाते हैं, तो बस ये ध्यान करिए, थोड़ा सा अलग से कुछ नहीं चलना है आपको, उतना ही चलना है। में भी 1-8 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता होगा, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। टाइमलाइन गूगल टाइमलाइन अपनी आती है ना, कहाँ कहाँ हाँ। घूमे। हाँ इसमें तो ये है रुद्रकुंड के पास में ये आश्रम है, यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। स्थान लिखा है माँ नर्मदा कुटी जनहित जन सेवा आश्रम बूढ़ी नर्मदा धुआंधार जबलपुर। तो वो रास्ता है वो आपको इधर से लेके आएगा और यहाँ पे ये होटल मिलता है, और होटल ये बाबा का है। तो फिर अगर आपको वाटरफॉल तक जाना है धुआंधार तक, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत पास में है, 200 मीटर नहीं वो और कम है। और कम ही है। तो यहाँ से जा सकते हैं, अपना बैग रख दीजिए, और परिक्रमा मार्ग पर ये मार्ग भी आगे ही है, तो फिर आप अपना मार्ग पर आगे निकल जाइए भाई। सुदेवा हे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। तो दोस्तों ये है धुआंधार जलप्रपात, और इसका एक पुराना मेरे पास क्लिप है जो कि मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि उधर जाने पर मैया का ये जल है, ये लांग के जाना होता है, तो वो आप देख सकते हैं। हेड में
ये फसे बेटे जय मानर मध्ये तो ये आ गया है गोपालपुर और जबलपुर ही चल रहा है ये। जबलपुर का आउटर मान लीजिए आप, बाहर का इलाका। समय हुआ है 3:48 और हम बढ़ रहे हैं आगे। 5 सवा 5 के आसपास जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रुकेंगे। तो ये रोड का ही रास्ता चल रहा है अभी काफ़ी देर से और जबलपुर के अंदर ही हैं हम लोग। तो हम चल रहे हैं जबलपुर के सिटी की लिमिट है, ये सिटी लिमिट में ही है। और तिलवारा घाट जगह है जहाँ पर कि आज रात्रि विश्राम का सोचा है। तो पहले तिलवारा घाट पहुँचा जाए तो संभवतः वहीं आज रुका जाएगा। और फ्री मिल जाएगा नहर का रास्ता, कच्चा रास्ता। तो 2-3 किलोमीटर शायद चलना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा पक्का रास्ता और फिर आ जाएगा तिलवारा घाट। तो वहाँ पर कोई सी कुटी बताई थी, दुर्गा कुटी वही। तो दुर्गा कुटी में रुका जाएगा आज। ये जो जगह है इसका नाम है रामनगर, तिलवारा घाट के पास में, या तिलवारा घाट इसके पास में, जो भी बोलें। तो मैं पहुंच ही गया हूं, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा तिलवारा घाट संभवतः। गूगल मैप तो यही बोल रहा है। देखिए मंदिर है कोई सा। देहर तो ये आ गया है तिलवारा घाट और बताया है कि इधर ही कहीं बरगद का पेड़ है, उसके पीछे दुर्गा कुटी है। तो भाई जा रहे हैं दुर्गा कुटी आश्रम। तो समय हो रहा है 5:17। ये वाला बड़ा। तो ये है तिलवारा घाट का दुर्गा कुटी और सदाव्रत है परिक्रमा वासियों के लिए, ऐसा लिखा है। तो भाई ये है तिलवारा घाट की दुर्गा कुटी आश्रम है। और तो यही है, भोजन का मालूम करेंगे अभी क्या है। तो दोस्तों ये है हमारी आज की रात्रि विश्राम की जगह।
ये है तिलवारा घाट पे दुर्गा कुटी नाम से जगह है। और सामने टंकी देख रहे हैं आप, वहाँ से पानी ले जाके पीछे एक टॉयलेट बनी है, जैसी भी है उसका यूज किया जा सकता है। बाकी तो यही देखिए लिखा हुआ है श्री माँ दुर्गा कुटी, आपको नहीं दिखेगा शायद। तो कुल मिला के जो है सो है, जबलपुर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिक्रम वासियों के लिए कुछ अलग होने वाला है। बस मैं ऐसे ही बोल ही रहा हूँ। तो आज यहीं विश्राम है, तो यहीं विश्राम किया जाएगा, भोजन किया जाएगा। और अभी आरती संध्या वंदन तो हो चुका है। तो बस यही है। आज 2 जनवरी थी और 2 जनवरी का दिन जो है 64वां नर्मदा परिक्रमा का मेरा दिन आज यहाँ समाप्त होता है। कुछ ऐड करने को नहीं होता है, तो यहीं आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।